नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं फिर से एक बार और आ गई हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और ये कहानी भी पिछली बार जो मैंने कहानी सुनाई थी ना महाकवि कालिदास की, उन्हीं से संबंधित है। बड़ी रोचक है, मज़ेदार है। तो आपको इंतज़ार तो होगा मेरी कहानी का। हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर कहानी है और कहानी का नाम है का अहंकार का टूटना। तो बच्चों जब भी महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, तो ये क्योंकि प्रकांड विद्वान हो गए थे बाद में और इन्होंने महाकाव्यों की रचना कर ली थी बड़े बड़े। तो इनको क्या हो गया था, अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड हो गया था, अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार घमंड हो गया था कि अरे मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, मेरे पास तो हर प्रश्न का उत्तर है, मैं तो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, कोई भी मुझसे कुछ पूछ ले। ऐसा इनको अहंकार हो गया इनके मन में। तो इन्होंने क्या किया, एक बार इनको दूसरे राज्य के राजा के वहाँ से निमंत्रण आया शास्त्रार्थ का, और ये अपने घोड़े में बैठ चलने लगे। चले गए उस राज्य की ओर निमंत्रण में। अब क्या हुआ बच्चों, गर्मियों के दिन, पता है आपको जब गर्मी तो कितनी तेज धूप होती है गर्मियों में, और गला कैसे सूखने लगता है प्यास से। तो महाकवि कालिदास गर्मी में जाते जा रहे हैं घोड़े में, घोड़ा भी थका हुआ है, थक गया है, तेज धूप पड़ रही है, सूरज चमक रहा है चमचम चमचम है, और प्यास लग रही, पसीना बह रहा है, गला सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है। अब जब गर्मी में प्यास जाता लगे और पानी न मिले तो आदमी थक भी बहुत जाता है। कालिदास की हालत बहुत खराब, प्यास से गला सूखे जा रहा है, आसपास कहीं कुछ नहीं दिखा। चलते 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 उन्हें एक गांव मिला। गांव के पास जब वो गांव में पहुंचे तो एक कुटिया के पास उन्होंने एक अपना घोड़ा रोका। बहुत प्यास लगी तो देखा कुटिया के पास एक कुआं भी था। अब कुएं के पास थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की छोटी सी उस कुटिया से आई और कुएं से पानी भरने लगी। पानी भरने लगी तो बोले, बेटा बच्ची मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो बच्ची बोली, अच्छा मैं तो आपको जानती नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। पहले बोले, अरे तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, किसी को बुला लो, सब मुझे जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। बोली, अच्छा आप अपना परिचय देते क्यों नहीं है, बताइए आप कौन है। तो बोला, मैं बड़ा विद्वान और बलवान हूँ। बच्ची बोली, बलवान हो आप? मेरे विचार से तो आप बलवान नहीं हो। बलवान तो संसार में केवल दो ही हैं, अन्न और जल। अन्न हमारी भूख मिटाता है, जल हमारी प्यास बुझाता है। बड़े से बड़ा ताकतवर और बलवान भी अन्न और जल के न मिलने से शक्तिहीन हो जाता है। तो इस तरह तो बलवान अन्न और जल ही हुए। तो कालिदास को बहुत प्यास लग रही थी और बच्ची की वाचालता पर उसे गुस्सा ऐसा भी आ रहा था, लेकिन उसके तर्क अकाट्य थे। बात तो बिल्कुल सही कह रही थी कि अन्न और जल से बड़ा बलवान कोई होता ही नहीं है। अब बच्ची कहने की, अच्छा सही सही बताओ आप कौन हो। तो बोला, बेटा मैं पथिक हूँ। पथिक हो? पथिक तो वही होता है जो कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, मार्ग में चलने वाला, कभी ना रुकने वाला। और मेरे जानकारी के अनुसार, जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस संसार में तो दो ही पथिक हैं जो कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। ये तो बिना रुके चलते रहते हैं। कालिदास थोड़ा निरुत्तर हो गए, बोले एक छोटी सी बच्ची ने मुझे निरुत्तर कर दिया, और बात बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। बोला, फिर भी बच्ची पानी पिला दो। बोली, नहीं मैं तो आपको पानी नहीं पिला सकती। ऐसा कहकर वो पानी का बर्तन लेके अंदर चली गई। फिर इसने आवाज़ लगाई, माते कोई पानी पिला दो। तो अंदर से थोड़ी देर में एक स्त्री एक बाल्टी लेकर आई, और बूढ़ी स्त्री थी, वृद्ध थी, बूढ़ी, धीरे धीरे चल रही थी। वो आई तो बोला, माते मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तो बोली, हे पथिक तुम कौन हो, बच्चे तुम हो कौन, बेटा अपना परिचय तो दो मुझे, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं तुम्हें इस मार्ग में या इस गांव में। तो बोले, हे माता मैं मेहमान हूँ, मुझे प्लीज़ पानी कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। तो वृद्धा बोली, अरे बेटा मेहमान तो इस संसार में दो ही हैं, एक धन और एक
यौवन धन जैसे आता है वैसे चला जाता है, और यौवन को भी जाने में देर नहीं लगती। यौवन जानते हो, जवानी। अब कालिदास क्या कहे, उनकी तो समझ में नहीं आया। अभी एक बच्ची निरुत्तर कर गई, अभी वृद्धा माता भी निरुत्तर कर रही है और पानी नहीं पिला रही। तो बोला, माता मुझे पानी पिला दीजिए। मैं, बेटा अपना परिचय दो, परिचय दो। बोला, माता मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे जल पिला दीजिए। बोली, बेटा ये भी तुम असत्य कह रहे हो। मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, एक राजा जिसमें अयोग्यता होती है, योग्यता न होते हुए भी वो सारे संसार पर अपना राज्य करता है और जो चाहे वो अपनी मनवाता है, और दूसरा उसके दरबारी जो उसकी गलत होने पर भी उसकी बात को सत्य सिद्ध कर देते हैं, और ताकि वह उसके प्रशंसा के पात्र बने रहें, और जो उसकी झूठी मूठी प्रशंसा करते हैं। तो तुम तो मूर्ख भी नहीं हो सकते हो। अब राजा क्या कहे, शक्ति कमजोर कम होती जा रही है, थकान से क्षीण होता जा रहा है, गला सूखता जा रहा है, आवाज़ भी निकलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन बोला, माता मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं हठी हूँ, हठी। बोली, फिर तुमने असत्य कहा बच्चे, तुम हठी कैसे हो सकते हो? हठी यानी जिद्दी। हठी तो केवल नाखून दो ही हैं संसार में, एक तो हमारे नख और दूसरा हमारे केश। नख माने नाखून, केश माने बाल, जिन्हें हम बार बार काटते हैं लेकिन फिर भी बढ़ जाते हैं। अब तो वह बिल्कुल निरुत्तर हो गया, निशक्त हो गया और पैरों में गिर पड़ा। बोला, माता पानी, जल, माता जल। तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी, उठो वत्स, उठो। उसने कहा, अभी तक तो ऐसी वृद्धा आवाज और अभी इतनी मधुर आवाज इस स्त्री के मुंह से निकल रही। उन्होंने ऐसे अपना सिर ऊपर उठाया तो देखते हैं कि माता सरस्वती सामने खड़ी है, देवी माँ, विद्या की देवी सरस्वती खड़ी है। बोली, वत्स तुम ज्ञान जो है लोगों को अधिक प्रखर बनाता है, अधिक अच्छा बनाता है, अधिक प्रभावशाली बनाता है, मगर तुम्हारे अंदर ज्ञान ने अहंकार भर दिया। तुम जितने ज्ञानी हुए उतना तुम्हारा अहंकार बढ़ गया, और अहंकार से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए मुझे तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए आना पड़ा, इस तरह के स्वांग रचना पड़ा, और निश्चय ही अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा अहंकार टूट गया होगा। कालिदास उनके पैरों पर गिर पड़े। बोले, माँ मैं अपनी हठधर्मिता के लिए, अहंकार को के लिए आप क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे अभी कभी भी ऐसा अहंकार नहीं करूँगा। मैं भूल गया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, संसार में तो एक से एक विद्वान है। मुझे जो मैं आज से अपने इस ज्ञान का बखान ऐसा नहीं करूँगा कि मुझ पर अहंकार पैदा हो। तो बोले, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुयश फैले, तुम्हारा संसार में तुम्हारी कीर्ति फैले और तुम्हारा नाम हो, युगा युगा तक तुम्हें याद किया जाए। तो बच्चों, देखा तुमने कालिदास को कैसे युगा युगा तक याद किया जाता है। हम भी उनकी कहानी सुन रहे हैं, हमने सुनी बचपन में, आज आपको सुना रहे हैं, बड़े होकर आप फिर किसी और को सुनाओगे। इस तरह ही उनकी यश की गाथा चलती रहेगी युगों युगों तक। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको एक कहानी कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ये बहुत रुचिकर वैसे तो नहीं थी, छोटे बच्चों की ऐसी और होती हैं पशु पक्षियों की, जानवरों की, परियों की, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, और ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ा प्रेरित भी करती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिए, अपना व्यवहार रखें, अपना आचरण रखें, हैं किस तरह अपने अंदर घमंड को ना आने दें ना। जो चीज़ें आती हैं वो चली भी जाती हैं, सभी के पास आता है। आगे बढ़ना तो हमारा काम है। अगर हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें घमंड करने की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोग अपने सारे साथियों के साथ, भाई बहनों के साथ, मोहल्ले वाले, स्कूल विद्यार्थियों के साथ, सबके साथ इसको चर्चा करेंगे, इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे,
और इसका नाटक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आपको फिर कैसा महसूस हुआ। और आप ऐसी कोई विद्वान को जानते हैं किसी, तो मुझे ये बताएंगे जो बहुत विद्वान हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत विद्वान हो, जिसे आपने देखा हो या जिसके बारे में आपने सुना हो। ठीक है, तो तब अगली नई कहानी लेकर मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी, और हो सकता है इसमें मैं कोई और रोचक कहानी लेके आऊँ, कोई और अच्छी कहानी लेके आऊँ। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।